लड़कियों की कॉलेज या स्टेडियम या लोगों ने कह दिया, लोगों की मिर्ची लगी। ये क्या करेगा राजेंद्र बेटा? ये पहाड़ी बेल्ट में सारी क्या कर रहा है? पहाड़ी बेल्ट की बच्ची, हमारी बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकती, हमारी बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकती। राजनीति के अंदर मन बड़ा रखना चाहिए। पक्ष और विपक्ष तो होते हैं, लेकिन यदि आदमी का मन बड़ा हो, दिल बड़ा हो, सोच बड़ी हो, तो उससे हमारे क्षेत्र का विकास होता है। आप लोगों ने निश्चित रूप से कभी भी मैं यहाँ से निराश नहीं होके गया। मैं जब भी नेवरी गांव और ढहर में आया तो चाहे मुझे कभी भी मेरी झोली खाली नहीं गई, मुझे कुछ न कुछ निश्चित रूप से यहाँ मिला। चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे कितना भी जातिवाद हो, लेकिन यहाँ नेवरी ढहर और गांव से, नेवरी ढहर में भी सैनी समाज ने मुझे कभी निराश नहीं किया। हो सकता है कि जिस तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप में धन्य मानता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहा। 75 साल में किसी को राजस्थान सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य आपके आशीर्वाद से आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को मिला। और एक बार नहीं, दो बार मैंने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, हम बैठे थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय आप 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हो और एक बार आपके ऊपर राजनीति में संकट आया, आपके अंदर आपकी कुर्सी को खतरा हो गया था। आपने राजनीति में चार बार आपको बड़ी संकट का, 4 बार बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में, जिनमें 3 में आपके साथ राजेंद्र गुड्डा रहा है। और मुख्यमंत्री जी इस बात को छाती ठोक के कहते, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके साथ मंत्रिमंडल में मुझे 2 बार काम करने का उनके साथ मौका मिला। अशोक जी गहलोत जिसे मैंने सीखा कि बोले गुड्डा दे, मेरी पार्टी का एक भी मेरी जाति का एमएलए नहीं है, उसके बावजूद भी देख मैंने मेरे कर्मों से, मेरे गुण से, मेरे अच्छे कामों से 36 कौम का विश्वास किया। छोटा सा बच्चा अपनी नानी के पास जाता है, नानी मुझे आइसक्रीम खा दिया। नानी की जेब में, नाना की जेब में पैसे नहीं होते, क्योंकि उनको जब जरूरत होती है तो कहते तेरे को चीज मिल जाएगी। ये सबक राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे बुजुर्ग को 1000 1500 रुपए पेंशन देके और बुजुर्ग को ताकतवर बनाकर उनको सम्मान देने का काम, ये काम राजस्थान का मुख्यमंत्री बहुत मुख्यमंत्री बने, लेकिन बुजुर्गों की चिंता करने वाला, बीमार की चिंता करने वाला, इलाज की चिंता करने वाला, उसका नाम अशोक गहलोत है। आप सोच सकते हैं 5 जब बीमार व्यक्ति हो जाता तब उसको दवाई कैसे देंगे? गरीब आदमी सोचता तो बीमार हो गया, इसका इलाज कैसे कराएंगे? डॉक्टर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ नहीं बल्कि पैसे लाने के लिए किसी पैसे वाले के घर की तरफ बढ़ते थे। घर में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई अनहोनी हो जाती थी, तो उसको लेकर हॉस्पिटल एक आदमी जाता था, दूसरा पीछे से दूसरा उसके पैसे लेकर। मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 5 से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक के गरीब का इलाज करने का काम फ्री के अंदर कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है? 60 साल की नौकरी के बाद में एक कर्मचारी का उसके बाद में पेंशन बंद हो जाएगी, उसका जीवन कैसे? जिसने अपना आर्थिक प्रबंधन अच्छा कर लिया, हो सकता है अपना गुजारा कर ले, लेकिन जो अपना आर्थिक प्रबंधन नहीं कर पाया, व्यवस्था ही नहीं कर पाया, फ्यूचर के बारे में चूक गया, तो उसका गुजारा कैसे होगा? उसकी पेंशन दोबारा बहाल करने का हम राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी माता और बहनें बैठी, सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में आज को पीने के पानी की समस्या। आज से बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो जिनकी 60 साल, 70 साल, 80 साल ऊपर हो गई, उनको पता है इस काटली नदी के अंदर जेठ के महीने में ठोकर मारते थे तो पानी आ जाता था। आज स्थिति के 1000 1200 फुट तक पानी नहीं है। अब आज बंसी जी कह रहे थे, बता रहे थे कि हमने बोरिंग लिया, लेकिन बोरिंग में पानी लगा, फिर बोरिंग में पानी नहीं लगा। सबसे पहले बड़ी मुश्किल से कोई बोरिंग सेंसर करा के लेके आते, इसमें तो पानी नहीं मिलता। ये स्थितियां हो गई।
हमारे गांव में हम 4-4 बोरिंग कराते हैं तो मुश्किल से 1 बोरिंग को पानी लगता है। मैंने कम से कम 10 बोरिंग नेवरी में कराया, जिसमें आधे से ज्यादा 6-7 बोरिंग खाली चले गए। ये हमारे साथ समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रख के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों की तरफ से और दिल से राजस्थान के मुख्यमंत्री को। 1,00,000 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, 950 करोड़ रुपए, 950 करोड़, 9.5 अरब पैसे तो अभी 2 महीने के अंदर उसका शिलान्यास करने के लिए हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा, एक भी माता और बहन के सर के ऊपर मटका पानी का लेकर दूर चलती हुई नजर नहीं आएगी। हाथ झाड़ी के अंदर पीने के पानी की टूटी राजेंद्र गुड्डा अपने आप से वादा है। ये कोई काम, ये राजनीतिक काम नहीं है, ये वोट का काम नहीं है, ये सच बात है। सच बात है, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। संयोग से बंसी मास्टर हम 10 दिन तक एक जगह रहे दोनों, और वहां कोई तीसरा होता ही नहीं था। सच में मैं काम करता हूँ, राजनीति के लिए नहीं करता, सिर्फ इसलिए धर्म के लिए हमारी माता और बहनें परेशान नहीं हुई। हमारे लिए आजादी के 75 साल बाद भी हम जनता को पीने के पानी व्यवस्था नहीं कर सके, ये हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, चाहे कोई भी हो, उसमें राजेंद्र गुड्डा भी शामिल है। हम 75 साल बाद में पीने की क्या होता है वोट? आप जिसको कहते थे उसको वोट नहीं डाल देती है। आपने राजेंद्र गुड्डा के लिए बोलते राजेंद्र गुड्डा को डाल देना, सुटपेन के लिए तो आप उसको डालते, भगवान राम के लिए उसको डाल देना। जो आप फैसला करते वोट नहीं देते। देखिए पानी के लिए परेशान तो ये होते हैं, इनको क्या मतलब? ये कोई ये राजनीति का इशू नहीं है। देखिए मनोरंजन की बात कर रहे थे, बोले हमारा प्रधान और हमारा पंचायत समिति में को ऐसे हरा दिया और हमारा प्रधान ऐसे कर दिया और वो बिल्ली ने दूध की खाली बैठा थी, खिलौनों का था वो। बिल्ली ने दूध की खाली बैठाई, बड़ा तो खागी बिल्लोड़ों का ढांचा हो, बिल्ली ने दूध की खाली बैठाई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी, मैं इस मंच में खड़ा होके और सैनिक समाज के कार्यक्रम के अंदर आपको विश्वास दिला रहा हूं, कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारा एमएलए चुनाव हार गए, हमारा मंत्री नहीं है। ये वादा करके जा रहा हूं, कभी महसूस नहीं होगा आपको, कभी भी महसूस नहीं होगा। आपने मुझे कहा कि मुंडन बाटा से लेके और देवरी तक सड़क, सच बात है। हम दोनों बैठे और बात चल रही थी। एक दिन हम नेवरी के सरपंच जी जैसे कि हम भी बैठे थे, बोले साहब नेवरी के साथ यातायात की जो समस्या है, जब चौपुलिया से लेके और पूग और गुड़ा बढ़िया डबल सड़क 4 लाइन सड़क बन गई तो हमारे इधर ट्रैफिक क्यों आएगा? हमें तो साधन मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा आपको साधन सिर्फ एक, हम मैं और वंशी जी बैठे थे, साधन आपको सिर्फ एक बात से मिल सकता है कि नेवरी डायरेक्ट मुंडा बाटा से जुड़े तो ये शॉर्टकट रास्ता बबाई खेतड़ी का, बबाई सीकर से लेके खेतड़ी और सीकर का शॉर्टकट रास्ता नेवरी गुड़ा से ताल जाके ये बने। ट्रैफिक जो नीम का थाना जाता है, माउंटा जाता है, नीम का थाना जाता है, छावनी जाता है, ग्वाला जाता है, चढ़ा जाता है और 20 किलोमीटर का चक्कर लगा के आता है। जब तक वो गाड़ी बबाई से नीम का थाना जाएगी, उससे पहले तो ये गाड़ी इधर से उदयपुरवाटी टच करेगी, इधर उदयपुरवाटी टच कर जाएगी। और ये सड़क विकास की पहली गारंटी है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर विकास की पहली गारंटी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज आपके बगीचे में लेके जा रहा हूं, जो जिस गाड़ी को न दीपरा जाना पड़ेगा, न उसको कतराना जाना पड़ेगा,
न उस गाड़ी को चौपी लगाना पड़ेगा, न किशोरपुरा दहेज में और सीधी गाड़ी निकल जाएगी। कौन अपना समय बर्बाद करना चाहेगा? आपको साधन तो मिलेगा, लेकिन क्षेत्र का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले मेरे हाथ से जो सड़क 5 दिन में शायद 10 करूंगा, 7 दिन में करूँ। पहला सड़क नेवरी से मुंडा डाली का लेकिन एक बात बता दो मोहन जी, 5वीं स्कूल और 8वीं और 10वीं 12वीं फिर कॉलेज बढ़ जाए। सीधी साल में बनाओ कि पहला तो एक बार 5 मिनट करनी पड़ेगी एक बार। और नेवरी का और ये है जो बूढ़ा इसको 7 मिनट की कर देगा। आपके आराम मशीन तक ये 7 मिनट हो जाएगी, ये एक बार 5 मिनट होगी, फिर दोबारा इसको ताजे बजट में फिर कर आपकी एक बात। दूसरी, आप सब लोग एक बात बताना चाहता हूं, हमारी मध्यपुर वाटिका जो पूर्वी भाग है वो विकास के अंदर पे चल गया। जब मैं घूमने लगा राजनीति के अंदर, 12वीं के स्कूल गुड़ामी और छापोली, तीसरा पूंग उड़ गया था। 3 स्कूल थे 20 पंचायतों में 12वीं। आज आप सोच सकते हो खो के अंदर 12वीं का स्कूल, भोजगढ़ के अंदर 12वीं का स्कूल, गिरावड़ी के अंदर 12वीं का स्कूल, कोटमूल, गोरा, दड़ाता, बाजरी। आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके भाई आप यहाँ ज्यादातर टीचर लोग हैं, शिक्षा से जुड़े लोग, आपको बताना चाह रहा हूँ जितनी हायर सेकेंडरी स्कूल है उधर से 75% स्कूल में दूध का टिकट तो नाम मेरा लिखा हुआ था। 75% 12वीं का स्कूल। उप स्वास्थ्य केंद्र मोहन जी बैठे उप स्वास्थ्य केंद्र जितने उदयपुर वाटी में उनमें 80% से ज्यादा आपके भाई ने खोले। पीएससी 50%, सीएससी 50%। तो ट्रोमा हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्व की जो सीएससी इसको मॉडर्न सीएससी बना के और इसमें सारी जांचें, जिस छोटी सी बीमारी के लिए हमें नीम का थाना सीखकर या जयपुर भगना पड़ता है, वो जांच चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे सोनोग्राफी हो, हम पैसे के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे। हमारे क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य, हमारे लोगों के स्वास्थ्य की हिफाजत करना हमारा काम है। बात करने में कोई बात नहीं कर लो, बात करने में डॉक्टर जितेंद्र जी पीएचडी मंत्री थे, पीएचडी ये डिपार्टमेंट उनके पास था। पूरे राजस्थान को पानी पिलाने की जिम्मेदारी उनके पास थी, इसलिए उन्होंने खेतड़ी के अंदर चमत्कार कर दिया पानी का। वो डिपार्टमेंट के मंत्री थे और वो पानी खेतड़ी के ऊपर से नहीं आ सकता था, इसलिए वो रास्ता जिस रास्ते से आया उस रास्ते में मंडा हुआ धुंधुन आ गया, पानी को खेतड़ी पहुंच रहा था, इसलिए वहां भी पहुंच गया। बाकी पहुंचने में 10 से 15 साल लगता है, 10 से 15 साल। लेकिन आपसे वादा करके जा रहा हूं, इस जेठ के महीने के अंदर मुख्यमंत्री स्पाइनिंग कुमाराम लिफ्ट का शिलान्यास करेंगे, तो काम शुरू हो जाएगा। अब काम बड़ा है, 955 करोड़ रुपए का काम है। 42 लाख लीटर का टैंक सीकर में बन रहा है। एक बड़ा टैंक गुड्डा में 25 लाख के लगभग 25 लाख लीटर के, और इतना ही बड़ा टैंक उदयपुर वाटी में गुड़ा और गणेश साथ में से सारे गांव के अंदर। मैं माता और बहनों को कहना चाहता हूँ, आपसे वादा करके जा रहा हूँ, एक ढाणी भी ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसमें पानी टूटी से नहीं पहुंचे, और ये धर्म का काम है। और इसके लिए आपने जो इंतजार किया मेरा सारे काम छोड़ के, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, अगले चुनाव के अंदर जब चुनाव आएगा तो इसके अंदर जगह जगह पानी, मोटे पाए 100 साल का इस दुनिया के अंदर हम बैठे, इनमें से 100 साल बाद में दुनिया में कोई नहीं रहेगा, दूसरे लोग आएंगे। आज जो बच्चा पैदा वो भी 100 साल बाद में शायद नहीं रहे, लेकिन आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का किया हुआ काम 100 साल बाद में खड़ा रहेगा। 100 साल बाद राजनीति कोई
राज करने के लिए नहीं, सेवा के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको हौलदार थे, मुझे 25 साल से मैं इनके सानिध्य में काम किया। मैंने जब मैं छोटा, मेरी दाढ़ी कुछ नहीं आई थी, मैं 17-18 साल का था, मुझे साथ लेके जाते थे पंचायतों के अंदर। मैं 17-18 साल का था तब मुझे साथ लेके जाते थे और पंचायतें मैंने उनके साथ किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गरीब के साथ न्याय करने के लिए जो ताकत आपने मुझे दी, उस ताकत से मैंने 5वीं क्लास के बाद में बच्चे को 6ठी क्लास में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और 8वीं की स्कूल यहाँ हो गया तो फिर 10वीं में नहीं भेजते थे, बच्चे को रोक लेते थे। और आज भी 12वीं क्लास के बाद में बच्ची को कॉलेज के अंदर नहीं भेजते। पता नहीं गुड्डा में कैसा वातावरण होगा, लड़के किस तरह के होंगे, हमारे बच्चों के साथ क्या बर्ताव होगा। बच्चों को तो पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते थे, लेकिन बच्चों को नहीं भेजते। प्राइवेट जाके काम दे लो, ये कर लो। और इसके लिए झुंझुनू जिले में दूसरा महिला कॉलेज सरकारी, वो आज से 3 किलोमीटर दूर के ऊपर, तो हमारी बेटियां वो कॉलेज की उच्च शिक्षा लेने के लिए इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर जितनी कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे उसमें हर दूसरी सब बच्ची संघ समाज के होंगे। ये क्षेत्र से ही होंगे, 1000 बच्चे होंगे तो उसमें 500 संघ समाज के होंगे, तो 5000 बच्चे होंगे तो 2500 बच्चे संघ समाज के होंगे। आप सोच सकते, बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में आज भेज देते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भेज देते हैं, लेकिन आज भी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आज भी कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये चीज बैठी है कि बेटा तो कमा के नौकरी देगा, बेटी कौन से अगले घर में चली जाएगी। तो कहीं न कहीं हम बाल नेता पक्षपात आज भी करते हैं। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें गांव में खोलो, महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उसके बाद में हमारे बच्चे भी इंग्लिश सरकारी इंग्लिश स्कूल में पढ़े और कॉलेज में पढ़े। आज नौकरी लगने के लिए एक बच्चा 95% नंबर लाके, ज्यादा नंबर लाके, भाई अर्जुन पढ़ाई में इंटेलिजेंट था और प्रशासनिक सेवा में चले गए, दूसरे लोगों को उछालते। लेकिन 50% वाले लड़के भी, 45-40% वाले लड़के भी खेल के माध्यम से नेशनल खिलाड़ी हो जाए, जिले लेवल का स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम, जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा लागत होगी और जिसके अंदर जिले लेवल के कोच होंगे, वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, हमारे बच्चे खेल के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। व्यवस्था हमने की। तहसील के लिए आप लोगों को उदयपुर वाड़ी जाना पड़ता, गुड्डा जाना पड़ता, वो तहसील आपके यहाँ, बिजली का IN ऑफिस आपके यहाँ, लड़कियों की कॉलेज या स्टेडियम या। लोगों ने कह दिया, लोगों की मिर्ची लग गई, ये क्या करेगा राजेंद्र बेटा, ये पहाड़ी बेल्ट में सारी क्या कर रहा है। पहाड़ी बेल्ट की बच्ची, हमारी बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकती, हमारी बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकती, उच्च शिक्षा नहीं ले सकती, गरीब के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। वो दिन आएगा जब हमारी यहाँ की बच्चियां बोर्ड के अंदर, धमोरा के अंदर, खुदा के अंदर, झुंझुनू के अंदर सरकारी नौकरियों में करेंगे, उधर की बच्ची जाएंगे, हमारी बच्ची उधर जाएंगे। वो समाज शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ साथ, मुझे कोई पानी के मामले में कहा, मैंने तो कभी किसी को निराश नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, किस जाति के अंदर किसका जन्म हो, ये भगवान का क्या वाक़या। यदि हमारे घर के अंदर हमारा सगा भाई, हमारा बेटा, हमारा परिवार का कोई सदस्य, हम उसके लिए जान देते हैं, लेकिन वो भी यदि अच्छे काम नहीं करे तो मन उससे भी दूर हो जाता है। तो मैं मंगलचंद जी कह रहे कि 20 साल से 30 साल से हमारा सैनिक समाज का हमने खूब प्रयास कर लिया, हमारा विधायक नहीं बना, हमने तो अशोक गहलोत को हमारा मान लिया, हमें तो लगता है वही हमारा, हम तो दूसरे की तरफ देखते नहीं है। जो आदमी हमारा है, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के अंदर सबसे लड़ने वाले लोग, लड़ाई पसंद करने वाले लोग, सबसे बड़े वॉरियर फाइटर अफगानिस्तान के लोगों को माना जाता है। अफगानिस्तान के लोग दुनिया में कभी भी लड़ाई में किसी से हारे नहीं।
अमेरिका की नाटो देशों की सेना ने 20 साल तक तालिबानियों के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन लास्ट में उनको पराजित वहां से छोड़ के जाना पड़ा। उन लोगों ने हथियार नहीं पकड़े। उससे पहले रशिया के लोगों ने 20 साल तक पूरी जान लगा ली, लेकिन वो भी उनको जाना पड़ा, उन्होंने हथियार नहीं पकड़े। एक बार पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने, उनके सेनापति हरि सिंह थे, पंजाब के महाराजा हरि सिंह ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। राजा रणजीत सिंह की सेना थी, हरि सिंह सेनापति थे। तो उस सेना के अंदर जब उन्होंने पठानों को, अफगानिस्तान वाले लोगों को पराजित किया, तो उनकी सेना का जो कैंप था, वहां के लोग युद्ध प्रिय हैं। वहां के लोग घोड़ा भी लड़ने वाला रखते हैं, कुत्ता भी लड़ने वाला रखते हैं, मुर्गा भी लड़ने वाला रखते हैं, आदमी लड़ने वाले की इज्जत होती है। तो वहां की एक बच्ची, 17-18 साल की बच्ची, उस बच्ची ने वो सेना के कैंप में चली गई और जाके उस बच्ची ने कहा कि मुझे आपके सेनापति से मिलना है। तो हरि सिंह ने कहा, संतरी ने जाके सेनापति से कहा कि एक साहब 17-18 साल की बच्ची है, पठानों की, और वो आपसे मिलना चाह रही है। तो उन्होंने कहा इज्जत से, सम्मान के साथ उसको अंदर ले आओ। उस बच्ची को लेके गए अंदर। उस बच्ची को सेनापति हरि सिंह ने पूछा कि भाई तू मेरे से क्यों मिलना चाह रही है? ये तो फौज के सामने हम लोगों का तो मारना, काटना, लड़ना काम है, तू यहाँ क्यों आई है? उसने कहा मैं देखना चाहती हूँ कि पठानों को हराने वाला, पराजित करने वाला आदमी कौन है, वो उसको देखने के लिए आई। और कोई काम है तेरे को? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ तेरे जैसा वीर बहादुर लड़ाकू सेनापति, तेरे जैसा व्यक्ति मेरे बेटा पैदा हो। तो उसने उस बच्ची की तरफ देखा। बोले देख, मेरी सुंदरता का टाइम तो निकल गया, तेरी मेरी उम्र में इतना ज्यादा फर्क है कि शायद तेरे पिता की उम्र का हूं मैं, तेरे बाप की उम्र का हूं मैं, तू मेरे से शादी क्यों करना चाहते? तो उसने कारण बता दिया। सुनना मेरी बात, हो सकता है कि अपनी शादी के बाद बेटा न हो के बेटी हो जाए, हो सकता है जो बच्चा पैदा हो वो मेरे जैसा वीर बहादुर पैदा नहीं हो। तो एक काम कर ले, तू मेरी धर्म की मां बन जा, मुझे अपना बेटा मान ले, तेरा 1 मिनट में काम हो जाता है। तो मंगलदास जी 6 फुट 4 इंच को हिलाइडो में धाकर खड़े, मेरे पे जोड़ो गिर रहा। ठीक है भाई ने क्यों जिंदाबाद करोगा, मुर्दाबाद करोगा कि मेरा सबूत निकलेगो, कबूत निकलेगो, सेवा करेगो, नहीं करेगो थाने में रहेगी थे जगह थे मन। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको निराश नहीं होने दूंगा। और मेरा एक सपना है कि हम हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। हमारे मंच के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मोहन जी को, बंसी जी को और यहाँ के वैद्य जी को, यहाँ की सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों से मुझे मिलने का और दिल से बात करने का, हकीकत कह रहा हूँ, पूरे दिल से बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा घर है, मेरा परिवार है और पूरी तरह दिल से। और मुझे पता चलता है, मुझे पूरी तरह पता चलता है कि यदि मन में जगह नहीं होती तो ये माता यहाँ नहीं बैठी होती, अब तक जा चुकी होती मन से, दिल से। और मैं मेरे घर में, परिवार के अंदर, मेरे दोस्तों के बीच में मैं बैठा हूँ। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी छोटे कोई बोली की बात है, कोई रास्ते की बात है, इसके अंदर आप झिझक मत करना, मुझे काम बताते रहना। सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि लोगों का आना जाना संख्या में ज्यादा हो जाता है और इस वजह से पूरा टाइम, यदि मेरे पास 2000 आदमी आ गए तो मैं 1-1 मिनट दूंगा तो भी 2000 मिनट लग जाएगी। और उस समय की वजह से आप लोगों के लिए दोबारा कोशिश कर लेना, मुझे कहीं बुला लेना, मेरे से रास्ते में आ जाना। हमारा मकसद है, मैं जिस जगह रह रहा हूँ कम से कम 200-400 लोगों की रोजीना सेवा करने का अवसर मिलता है मुझे। जो भी स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में जो भी बीमार जाते हैं
मेरी उदयपुरवाटी विधानसभा के क्षेत्र के नहीं, झुंझुनू के नहीं, पूरे शेखावाटी कहीं का भी आदमी आता था, मेरी कोशिश रहती उस बीमार का इलाज करने के लिए। मेरे 5 से 10 लोग छोड़ रखे, उनकी जांच कराओ, उनको भर्ती कराओ, खून की व्यवस्था करो, उनके परिचय में उनकी रहने की व्यवस्था करो। डॉक्टर से मेरी बात सब मैं मिलकर, सब मैं घर में सब पहला कदम रखता हूँ। तो मैं सबसे पहले वह काम करने वाले लोग जो मेरा हॉस्पिटल का काम देखते हैं, उनको बुला के बोलता हूँ मेरे क्षेत्र के कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, किसका ऑपरेशन हो गया, किसका ऑपरेशन नहीं हुआ, किसका कब होगा, कौन सा काम करना। सबसे पहला ये मुझे अवसर मिला, ये अवसर लोगों को सेवा करने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। ये कोई सहयोग नहीं हो सकता। बिरला जी को हराने वाला आदमी मंत्री नहीं बन पाया। 5 बार 4 बार एमएलए बनने के बाद जो 8 एमएलए का चुनाव 7 बार के विधायक बैठे हैं। कांग्रेस का बात से समर्थन, कांग्रेस से निशान के हाथ के निशान पर जो लोग चुनाव नहीं जीत के गए वो 19 है। 19 लोग का जो हाथ के ऊपर चुनाव जीत के गए गहलोत जी के साथ है। उन 19 में मंत्री बनने का सौभाग्य आपके भाई को मिला। एक साधारण बात नहीं हो सकती, साधारण बात नहीं हो सकती। और बंसी जी कह रहे थे यार आपकी घमंड नहीं है, ये नहीं मैंने किस चीज का घमंड, ये ताकत जनता की दी हुई है और मैं मंत्री मेरी ताकत से बनाई नहीं। निश्चित रूप से किसी देवी शक्ति की कृपा से, किसी संतों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से मेरे को मेरे पिछले जन्म में मेरे अच्छे कर्म होंगे, इसलिए आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। मैं कोशिश करता हूँ मेरे इस जन्म के कर्म और अच्छे हों, जिससे मैं अगला जन्म और बढ़िया हो। इसलिए नहीं आपको मैं बताना चाह रहा हूं क्या फर्क, क्या होती है जाति, जाति क्या होती है। बीकानेर के महाराजा गन्ना सिंह ने तेरा बाप तेरा साथ नहीं देगा, मेरे बेटे को भी गलतफहमी नहीं है और ईमानदारी से कहता हूं न्याय के लिए हम कुर्सी पर बैठ के, मेरे गुरु का आदेश है कुर्सी पर बैठ के न्याय करना और 99% मेरी कोशिश करता हूँ। देवता नहीं है, हो सकता हमसे कोई चूक हो जाए, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से न्याय करने की कोशिश करते, किसी को गलतफहमी नहीं। मेरे साथ वालों को, मेरे समाज के लोगों को पता है राजनीति जुड़ा गलत का साथ नहीं देगा। यदि कोई भी, मैं आपको विशेषकर आप सब लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, राज के साथ जुड़ने से क्षेत्र का विकास हो जाता है। समस्या ये है, ये हमारे बसेसर जी बैठे सिंगड़ के हमारे प्रिंसिपल साहब है, इनके क्षेत्र के लोग वोट नहीं देते तो भी पांव पर काम रख के काम करा लेते हैं। गुड्डा से उधर के जो लोग हैं वोट नहीं दे तो भी काम करा लेते, कराना चाहिए। लेकिन हमारे पहाड़ के इधर के लोग और उनमें विशेषकर सैनी समाज, जिसको वोट नहीं दे बनने मरना है उसके पास काम के लिए जाता है। अरे लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष तो होता ही है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेता को लोकसभा और विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके, गाड़ी देके, बंगला देके सामने बैठाया जाता है। विपक्ष में गहलोत जी के सामने गुलाब चंद कटारिया बैठते हैं और उसको मंत्री का दर्जा देके गाड़ी गहलोत जी ने दी, बंगला गहलोत जी ने दिया, नौकर दिए और उसका काम होता सरकार की कबर खोदना, गहलोत जी की बुराई करना। ये विपक्ष का, लोकतंत्र का वजूद विपक्ष के बिना नहीं हो सकता। विपक्ष अपना काम करेगा, हम हमारी कोशिश करेंगे। यदि कोई आदमी हमारे खिलाफ है, राजेंद्र गुड्डा के कोई आदमी खिलाफ है, मेरी ये कोशिश रहती है कि इस आदमी को कोई काम पड़े, मैं इसकी मदद करूं, दूसरा काम पड़े, तीसरा काम पड़े, 10 बार मदद करूं। ये आदमी का मन में मेरे लिए जगह हो जाए, आदमी मेरे से जुड़ जाए, ये होता है जुड़ से। लेकिन मैं माफ करना एक बात कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा समाज, इस पहाड़ी बेल्ट का सबसे बड़ा समाज जो विकास के अंदर और इनके अंदर कभी कोई गुण करने की राजनीति रही नहीं, मदद करने की राजनीति रही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता कि हमारी मदद कर दे। मंगलचंद से उत्सुक हो जाते, कई बार बच्चे जी भी सोचते, कई बार हमारे जयमल जी कहते रहते यार हम तो आपसे जुड़े नहीं, तो आप तो आदमी तो ठीक हो, यार कहीं ठीक। मेरे अंदर जो भी ताकत है वो ताकत आपकी दी हुई है, आपकी। और विकास यदि छोटे छोटे काम आपको यह मेरी इस मीटिंग के बाद में
मेरी इस मीटिंग में मेरा यहाँ आना तब सार्थक होगा जब आपको लगे कि राजेंद्र गुड्डा हमारा भाई है। और बड़े से बड़ा अफसर भी आपको लगे कुछ नहीं यार, मंत्री हमारी जेब में बैठा है। कोई भी बड़े से बड़ा अफसर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, आईजी हो, कोई भी हो, पानी हो, बिजली हो, तहसील हो, कोई भी हो, जब आपको मेरे आने के बाद में लगे क्या है वो नौकर है, कितने भी बड़े लोग हैं वो नौकर हैं, वो जनता की सेवा करने के लिए नौकर, जनता उसको तनख्वाह देती है। मालिक आप और जनता माँ बाप होती है, जनता माँ बाप होती है। चाहे सरपंच हो, इधर तो लोग बैठे, चाहे वो वर्तमान है चाहे पूर्व, आप लोगों ने इनको यहाँ बैठने के काबिल बनाया। राजेंद्र गुड्डा को यहाँ बैठाने का काम आपने किया है। मेरी पहचान, मैं 8 करोड़ जनता के बीच में खड़ा था, 8 करोड़ के बीच में आप लोगों ने मुझे 200 के अंदर भेज के विधानसभा में बैठा दिया। आपके आशीर्वाद को मंत्री बन के 30 में चला गया। मेरी पहचान आपको आपके परिवार से, आपके माता पिता के नाम से जाना जाता है, आपको आपके माता पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरी पहचान आपको, मुझे आपसे जाना जाता है मुजफ्फरवाटी का प्रतिनिधि। मेरे माता पिता की जगह आप हो, और ये जनता माँ बाप होती, ये भाव होगा सब लोगों में। इसके लिए और ये अवसर आपने दिया। अंत में आपको काफी समय हो गया, मुझे जो पानी के लिए बोरिंग के लिए कहा उसका एस्टिमेट बना देंगे। जल्दी से साल भर हम लोगों को पानी के लिए परेशान और होना पड़ेगा, उसके लिए हम बोरिंग कराएंगे, कोई लाइन डालेंगे, जो भी हम व्यवस्था कर सकते हैं करेंगे। परमानेंट व्यवस्था और काम हम दूसरा काम भी साथ चालू कर रहे हैं, जिससे हमारा परमानेंट पानी की समस्या का समाधान भी हो जाए। तीसरी बात, अभी मुझे एक बात जो 8 गांव का जो निवाला था सैनी समाज का, निश्चित रूप से अच्छी भावना के साथ आज से 100 साल पहले 50 साल पहले उसको बनाया। और आपको खुद को पता होगा अभी 10-20 साल से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, फिर भी वहां रोड का जो विस्तार हो रहा था उसके अंदर जिन घरों में लोग रह रहे हैं, लोगों के 2-2 मंजिल के मकान है, लोगों ने सर्वसम्मति से अपने घर को तोड़ के रोड को चौड़ा करने का काम किया। और विकास के साथ किसी न किसी को थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे गुड़ा और गांव के मुसलमान के नमाज पढ़ने की दरगाह तो ईदगाह जो थी, ईदगाह जिसमें दोनों गांव के मुसलमान ईद के दिन नमाज पढ़ते हैं, विस्तार के अंदर वो भी बीच में आ गई। मुसलमान समाज का कब्रिस्तान भी बीच में आ गया। तो उन्होंने साहस के आराम से वो त्याग किया। हम उसके लिए भी उनको दूसरी जगह दे, उसका निर्माण भी करा रहे। कब्रिस्तान में जो उसके अंदर दीवार आई हम उसका भी निर्माण करा रहे। इसलिए मैंने बंशी जी से मेरी बात हुई, मेरी मंगल दर्द से बात हुई, जयमत जी से, हमारे सरपंच रोहतास से, सबसे बात हुई मेरी। और मैंने कहा कि देखिए ये आप लोगों का एक सामाजिक पहचान थी। जो बात आपको मंगल दर्द ने बताया था, पिछले 10-20-30 लाख रुपए लगे वो देके और एक सैनिक जन उपयोगी भवन के नाम से आप जो भी कुछ बनाना चाहो वो भवन हम बना देंगे। इसके अलावा मैं राजस्थान कल 21 तारीख है, परसों 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी बजट पर रिप्लाई में से बोलेंगे, तो मैं वहां उनसे कोशिश करूंगा कि हम जो लड़कियों की कॉलेज जो बन रही है, जो बहुत बड़ी बात है, झुंझुनू जिले जैसे महिला शिक्षा में झुंझुनू जिला राजस्थान में 1 नंबर है, उसमें जो लड़कियां दूर दूर से आएंगे उन लड़कियों के लिए एक आधुनिक सुविधा से युक्त 2-4 करोड़ रुपए लगते हैं। और मुख्यमंत्री जी एक सावित्रीबाई फुले के नाम से लड़कियों का छात्रावास बना दो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सावित्रीबाई फुले क्यों? क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले जिस महिला ने आगे बढ़ के हिंदुस्तान में एक मिसाल देने का काम किया, उस महिला को ये सम्मान की हकदार भी है और उस समाज के लोग इसमें इच्छा भी है। और इसमें हम सब अपने आप को
सभी हमारे पहाड़ी बहन के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तो इसके लिए मैं आपसे मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, उसका रिजल्ट आएगा और जिस भी बजट में आ जाएगा उसके बाद में 5 दिन बाद में आ जाए, हम पूरी जान लगा के इस काम करने का काम करेंगे। अंत के अंदर आप लोगों के बीच में मैं काफी लेट पहुंचा और आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ। और आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे मान सम्मान दिया। एक बात के साथ मेरे मन के अंदर किसी के लिए भी बाल जितनी भी कोई पूर्वाग्रह के लिए जगह नहीं है। बाल जितनी भी जो मेरे पास आएगा आंख मिट के उसका काम करूंगा। किसने वोट दिए, सच बात है कि हम जब हमें ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हम इस चीज से ऊपर उठ गए। ये छोटी बात, ये देना ये लेना हमारे गुरु जी से कह दिया यार। अभी मैं बताऊंगा, पता नहीं पूरी 2 साल पड़े, 20 महीने 22 महीने पड़े हैं। 22 महीने बाद में कौन हमें से रहेगा कौन नहीं रहेगा, उससे पहले मुझे क्यों भिखारी बना रहे हो। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि मुझे सेवा करनी है, आप लोगों की सेवा और हमारे क्षेत्र का विकास करना है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि उदयपुर में 3 सरकारी कॉलेज जिसमें राजेंद्र हुड्डा का नाम है, तहसील 3 नगर पालिका। मैं चाहूंगी मेरे बाद और मेरे से मेरे काम में कोई मुकाबला करेगा उससे मैं मेरा नेता मानूंगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने आप सरकार नौलगढ़ के लोग जानते थे इसलिए 30 नंबर पर टिका दिया था। उदयपुर के लोग नहीं जानते थे, हवा थी, क्या लेना देना, क्या बात कर। जिसको मौका मिला और उसने मौका मिलने के बाद कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता उसके बाद उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के माता पिता हैं और माता पिता बीमार हो गए, उनको सेवा का मौका मिल गया, और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और जिसने माँ बाप की सेवा का मौका मिला, उसने ये सेवा की, तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। हम लोग जनप्रतिनिधि, हमें विकास का जनता की सेवा का मौका मिला तो हमसे ज्यादा हम उसके बाद में हम नहीं करते, हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। और हमें मौका मिले, हम उसका उपयोग करें, हमसे ज्यादा वो सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। जब